नमस्कार। कक्षा अष्टम में 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, इसका भावार्थ मैं बता चुका हूँ। कविता में जो कठिन क्लिष्ट चीजें थी उसे भी बता दिया है। आज प्रश्नोत्तर पर चर्चा करनी है। तो प्रश्न नंबर 1 के पाठ से प्रश्नोत्तर 1। यहां पर मैं सिर्फ बताऊंगा, पूरा आपको ही करना है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। अब प्रश्नोत्तर में उसमें क्या लिखोगे कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इस प्रकार से लिखना होगा, यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। अब कौन कौन? एक, अब इसमें एक आ जाएगा। देखिए, अभी भी चिड़िया की चोंच में दबा है तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी अभी भी उसे कार्य करने का अवसर प्राप्त है। ये पहला हो जाएगा। अभी भी उसे, चिड़िया या मनुष्य, चिड़िया भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है, तो कार्य करने का अवसर प्राप्त है। एक। दूसरा, वह उड़ने की तैयारी में है, यानी वह अपना कार्य करने के लिए तैयार है। कौन? वह, यानी कि चिड़िया या अपना कार्य करने को तैयार है। दूसरा तर्क हो गया। तीसरा है, अभी भी दूसरों की सहायता, लोग दूसरों की सहायता करते हैं। तीसरा, अभी भी लोग दूसरों की ये जो डॉट डॉट कर रहा हूं इसको पूरा करना होगा आपको। अभी भी लोग दूसरों की सहायता करते हैं। अभी भी आगे है, अभी भी लोगों का इंतजार किया जाता है। फिर आगे है, अभी भी नानी और दादी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। तो ये 6 तर्क इसमें आ गए प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्नोत्तर 1। प्रश्नोत्तर 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो इसको ऐसे लिखोगे, इसको इस तरह से पहले प्रश्न के बाद वो कर दिया। फिर प्रश्नोत्तर 2, प्रश्न है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो चिड़िया चोंच में उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाएगी। उन तिनकों से वह अपना घोंसला बनाएगी। वह जल्दी जल्दी तिनके ले जाएगी और उन तिनकों से क्या करेगी? अपना
घोंसला बनाएगी। तो प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूरा होते ही अंडरलाइन करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो देखिए 3 वाक्य, एक वाक्य मैं बना रहा हूं। अभी भी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। अब इसमें देखिए अभी भी शब्द का प्रयोग करके इन्होंने कहा है कि देखिए उसमें लगातार, निरंतरता, बिना रुके चलने वाला कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो सम्मान करते हैं, आज भी ये सम्मान बंद नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, कमी भले आई होगी, यानी निरंतरता का भाव है। तो इसी प्रकार से एक वाक्य मैंने बनाए हैं, आपको 3 वाक्य और बनाने हैं। चौथा, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं, कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्नोत्तर 3 था। प्रश्नोत्तर 4, देखिए यहां पर नहीं, अभी भी शिष्य अपने गुरु का आदर करता है। तो यहां पर भी वही कंटिन्यूटी बनी हुई है, वही अनवरतता, वही निरंतरता बनी हुई है। नहीं शब्द से सिर्फ इतना बोध हो रहा है, किसी ने पहले कहा कि बड़ा बुरा समय आ गया, अब तो लोग गुरु का सम्मान भी नहीं करते, तो उसके ऊपर, उसके जवाब में, उसके प्रत्युत्तर में कहता है नहीं, अभी भी शिष्य अपने गुरु का आदर करता है। तो इन्होंने 3 वाक्य लिखने के लिए कहा है और तीनों में अभी भी के पीछे क्या भाव छिपा हुआ है। तो अभी भी के पीछे यह भाव छिपा हुआ है कि आज भी वो चीजें जो अच्छाइयां हैं वो लगातार चल रही हैं। आगे है कविता से आगे, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी एक कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में जीतने का संदेश मिला हो। आखिरी हिस्से में, अंतिम में, यानी ऐसी कहानी जो सुखांत हो, जिसमें नायक या नायिका बहुत संघर्ष करके अंत में विजयी हुए हो, ऐसी किसी कहानी को आपको लिख करके लाना है कॉपी पर। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। 10 वाक्य लिखने होंगे। जो आपकी प्रतीक्षा करता है
उनके बारे में 10 वाक्य लिखिए। अनुमान और कल्पना। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच है? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बन सके तो कहानी बनाइए। एक कविता बनानी है आपको। प्रसंग स्पष्ट है कि क्या अंतरिक्ष के पार से कुछ आता है? तो अंतरिक्ष के पार से जो अभी हमको समझ में आता है थोड़ी बहुत, आज तो जो है अमेरिका भी मानने लगा है कि अंतरिक्ष के पार से उड़न तस्तरी आती है। तो उड़न तस्तरी की बात अमेरिका भी मानने लगा। आज अमेरिका ने, अभी परसों टीवी न्यूज पर था कि अमेरिका ने यह कहा कि हाँ, ये उड़न तस्तरी इस समय आई थी। तो अंतरिक्ष के पार से तो कुछ चीजें आती ही हैं और समय समय पर इनका उल्लेख बहुत जगहों पर हुआ है। कुछ काल्पनिक हैं, कुछ झूठी हैं, लेकिन कुछ सच्चाई भी, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने अगर आधिकारिक रूप से घोषणा किया है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यह घटना घटी होगी। तो उड़न तस्तरी आई है, ठीक है, और आई है तो इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष के पार में कहीं ना कहीं जीवन है। तो उसी से संबंधित आपको कोई कहानी लिखनी है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह के बारे में ही, आखिर सूर्य में कौन से परिवर्तन आए होंगे और उस परिवर्तन से क्या हुआ होगा, किस प्रकार से उस परिवर्तन से जीवन वहां नष्ट होने लगे होंगे। तो तकनीक के आधार पर मनुष्य ने वहां की धरती के नीचे अपने आवास बनाए होंगे। इस पर आपको एक कहानी लिखनी है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।